पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक जैसे लगने वाले इन दो नामों में बड़ा फर्क है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से मतलब जिनपिंग के देश चीन से है, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को कहते हैं। हैरानी है, दोनों ही देश खुद को असली चीन बताते हैं और दूसरे की संप्रभुता को खारिज करते हैं। अब चूंकि चीन ताइवान से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ताइवान पर वो कब्जा करने की ताक में रहता है। लेकिन चीन का ये ख्वाब पूरा कैसे होगा? अब तो ताइवान के साथ चीन के दुश्मन भी जुटते जा रहे हैं। शी जिनपिंग की टेबल पर ताइवान से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट आई है, उसे पढ़कर वो बौखला गए हैं और इसकी एक वजह जापान भी है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। शी की टेबल पर विस्फोटक रिपोर्ट, ताइवान को जापान का फुल सपोर्ट। तारो आसो का प्लान सबसे सटीक, ड्रैगन पर हमले की तारीख नजदीक। पेंटागन की नजर, बाइडेन को पूरी खबर, मचेगा गदर, चीन ने गुस्ताखी की अगर। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि जापान के डिप्टी सीएम की चीन को खुली धमकी ये कि अगर ड्रैगन की सेना ने ताइवान की तरफ आंख भी उठाए तो जवाब जापान और ताइवान मिलकर देंगे। जापान की राजनीति में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले डिप्टी पीएम तारो आसो के बयान से बीजिंग शॉक्ड है। इससे पहले 6 जुलाई को जापान के रक्षा मंत्री नोबियो किशिबा चीन को धमका चुके हैं। जापान बहुत जल्द अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ा फैसला ले सकता है। जापान के लगातार हो रहे आक्रामक तेवर से चीन तिलमिला गया है। जिनपिंग के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में कहा गया है कि अगर जापान ने ताइवान की मदद के लिए कोई भी मिलिट्री एक्शन किया तो जापान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जापान से उसकी सदियों पुरानी अदावत है, तो ताइवान पर नाजायज कब्जे के लिए चीन लाख चालें चलकर असफल बना हुआ है। जापान और ताइवान के डबल ट्रबल चीन के लिए ऐसी पजल बन चुकी जिसमें ड्रैगन के साथ सिर्फ सन की तानाशाह है। बाकी कोई भी विस्तारवादी खलनायक के खेमे में खड़ा होना नहीं चाहता। इसलिए जब भी चीन को मौका मिलता है, वो ताइवान और जापान के खिलाफ जंगी साजिशें रचता है। 7 जुलाई 2021 ताइवान। 7 जुलाई को चीन के हवाई लड़ाकों ने ताइवान की वायुसेना में घुसकर 15 मिनट तक वॉर का सायरन बजाया। पीएलए के एयरफोर्स के शांगजीवाई 8 फाइटर जेट ने यह हवाई घुसपैठ दक्षिण पश्चिम की दिशा से की थी। चीन के फाइटर जेट देखने के बाद ताइवान की नेवी हरकत में आई। जिनपिंग के हवाई दस्ते को पहले रेडियो वार्निंग दी गई, लेकिन लाल सेना जब वार्निंग के बावजूद नहीं मानी तो उसके बाद ताइवान ने अपना F-16 जेट भेजकर शांगजी Y-8 की टुकड़ी को खदेड़ दिया। जुलाई के पहले हफ्ते में ही चीन 4 बार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ कर चुका है। इसके पीछे साजिश ताइवान को डराने की, लेकिन ताइवान को चीन से डर नहीं लगता। ताइवान अपने वजूद के लिए चीन से टकराने के लिए तैयार है और इस तैयारी को एक तरफा कर देता है सुपर पावर अमेरिका का साथ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 एटम बम झेलकर जापान मरणासन हो चुका था। जापानी सेना के सरेंडर के बाद साल 1951 में अमेरिका और जापान के बीच सैन फ्रांसिस्को में एक डील हुई। इस डील को नाम दिया गया सिक्योरिटी ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। इसका मतलब था कि अगर जापान पर कोई देश हमला करेगा तो अमेरिका उस युद्ध में जापान का साथ देगा। अमेरिका ऐसे ही रिश्ते ताइवान के साथ डेवलप कर रहा है। अमेरिका की तरफ से करोड़ों डॉलर के विनाशक हथियार ताइवान को मुहैया कराए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ही दिए गए F-16 से ताइवान चीन के फाइटर जेट्स को खदेड़ रहा है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में कई वर्ग किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिस पर जापान और ताइवान का हक है, लेकिन कब्जा ड्रैगन का है। ये जमीनी विवाद बीजिंग के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि चीन की साजिश से जिस मुल्क की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई वो है अमेरिका। और अब अमेरिका को फाइनल स्ट्राइक करने का सही मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।